हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और अबाउट फील्ड्स, वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जैसा कि हमने +1 में भी पढ़ा है कि जो क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। एग्जांपल देखें तो जैसे मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फिज़िकल क्वांटिटी है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। बट जो जनरली हम 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन टेंसर की डेफिनेशन बता देती हूँ मैं, ये हम हायर क्लास में देखते हैं। अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है वो क्या होती है, वो क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जांपल क्या हो गए, मास, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि हमें मास मेज़र करना है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही मेज़र करेंगे ना, 5 kg, 2 kg, हम ऐसे तो मेज़र नहीं करेंगे ना भाई, इनमें डायरेक्शन तो नहीं होती। तो इसलिए जो ये क्वांटिटीज़ है ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़। इनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। यहाँ ये 2 और 5 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे मैग्नीट्यूड। ऐसे लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 2 और 5 क्या हो गए, हमारे मैग्नीट्यूड हो गए, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब जो इसका एग्जांपल है वो क्या हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स क्वांटिटी होती है। अब जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट है, तो ए से बी तक हमारा पार्टिकल गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ए से बी। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई। मान लो ए से बी तक गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 किलोमीटर। तो 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गई, ए से बी। और इन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़। थर्ड टाइप क्या है हमारा, टेंसर। टेंसर्स क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मेज़र करें तो उनकी वैल्यू क्या आए, डिफरेंट आई। जैसे एक डायरेक्शन में मेज़र किया तो कुछ और वैल्यू आ रही है, सेकंड डायरेक्शन में मेज़र किया तो कुछ और वैल्यू आती है। जो इस टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेंसर्स। इसके एग्जांपल क्या हो गए, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये हमारे क्या हैं, टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फील्ड। अब अगर हम फील्ड देखें तो फील्ड क्या होता है हमारा, वो रीजन जिसके अंदर हमारे फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे देखें तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, फायर है, आग लगी हुई है, तो इसके अराउंड का ये रीज़न है। तो अगर टेम्परेचर क्या है हमारा, एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उसकी वैल्यू देखें तो ये ए पॉइंट है, इस पे वैल्यू कुछ और होगी। यहाँ अगर बी पॉइंट पे मेज़र करें तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, सी पॉइंट पे मेज़र करें तो टेम्परेचर की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मेज़र करें तो जो इस टाइप का रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर फिजिकल क्वांटिटी की क्या आए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो ये तो हो गया फील्ड। अब जो फील्ड है वो 2 टाइप्स का होता है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। अब स्केलर फील्ड को हम एग्जांपल से समझते हैं। स्केलर फील्ड में हम जो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो हमारी क्या होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर। जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का। किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। तो जैसे जैसे हम किसी चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी,
कम होगी। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। अगर हम इसके अराउंड जो रीजन है उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू मेज़र करें अलग अलग पॉइंट पे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। वी ए पे ए पॉइंट है उस पर वैल्यू आ रही है वी ए, बी पॉइंट है उस पर वैल्यू है वी बी, एंड सी पॉइंट है उस पर वैल्यू है वी सी। अब अगर हम देखें तो वी ए ज़्यादा होगा वी बी से और वी बी ज़्यादा होगा वी सी से। तो ये सारी वैल्यू ये क्या है, यूनिक है। मान लो ए पॉइंट है तो इस पे वैल्यू है वो अलग है, बी है इस पे वैल्यू अलग है, और सी पे वैल्यू ये क्या है, अलग है। तो इस टाइप का रीजन जिसके अंदर हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या ले डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, या फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिक वैल्यू हो एक पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड। अब जैसे डेफिनेशन देखें हम, तो द रीजन ऑफ स्पेस इन विच स्केलर क्वांटिटी हैज़ यूनिक वैल्यू एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। जहाँ हर एक पॉइंट पे हमारी जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या हो, यूनिक हो। मान लो एक पॉइंट पे जो वैल्यू आई है वो अनदर किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं आ सकती, तो उस टाइप का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड। अब जो स्केलर फील्ड है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉन्टिन्यूस स्केलर फंक्शन से। अब बिकॉज क्योंकि ये किसका फंक्शन होता है, आर का, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू फाई आर। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक पॉइंट है पी। अब देखो जो ये पॉइंट है पी, ये किसका फंक्शन है, हमारा एक्स वाई और जेड। अगर हमें पी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो हम कौन से कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, एक्स वाई एंड जेड का। अगर हम यहाँ से ये ड्रॉ कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया आर। अब जो हमारा पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, बिकॉज एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट। तो इसलिए जो स्केलर कोई भी फंक्शन होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से, फाई इज इक्वल्स टू फाई आर। एग्जाम्पल्स क्या हो गए स्केलर फील्ड के, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अलोंग ए मेटल रोड। कोई भी एक मेटल रोड है उसके अलोंग टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा स्केलर फील्ड का। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन सराउंडिंग ए चार्ज बॉडी, वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, स्केलर फील्ड का। इसको तो हमने देखा था। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है मेटल रोड में। मान लो कि एक मेटल रोड है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम इस रोड पे अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू देखें टेम्परेचर की, तो वो क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए, और टेम्परेचर क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है। बस स्केलर फील्ड में ये ध्यान रखना है कि जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे वो क्या होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू किसी रीजन में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ रही है तो वो क्या होगा, हमारा स्केलर फील्ड होगा। अब ऐसे जो सेकंड टाइप है हमारा, वो क्या है, वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है, सिमिलरली उसी स्केलर की तरह, स्केलर फील्ड में हमने स्केलर क्वांटिटी ली थी और वेक्टर फील्ड में हम क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और जिस रीजन में हमारी वेक्टर क्वांटिटी की यूनिक वैल्यू आए एवरी पॉइंट पे, तो उस रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड। अब जो हमारा ये फील्ड है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन से। और जो स्केलर था उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस स्केलर फंक्शन से। अब देखो, विच एट एनी पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय ए वेक्टर ऑफ डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो जो ये यहाँ पे मान लो पी पॉइंट था, अब जो स्केलर क्वांटिटी थी उसके अंदर मान लो एक पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, स्केलर थी, उसका सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था। जैसे अगर हम पोटेंशियल देखें तो मान लो यहाँ पे कितना है, 5 है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर वेक्टर में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ये कैसे लिखेंगे हम, 5i कैप प्लस 5j के, जो y डायरेक्शन में है मान लो 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर की फॉर्म में। किस केस में, वेक्टर फील्ड के केस में। तो इसलिए जो वेक्टर फील्ड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन से। और जो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। अब वेक्टर फील्ड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो ए के ऊपर क्या लगा रखा है, वेक्टर लगा रखा है। अब इसका एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन है, एक्स आई कैप वाई जे कैप,
तो ये हमारा क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। अगर हमें इसको स्केलर फील्ड में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो वो हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन है। अगर इसके साथ में वेक्टर लगा हुआ है आई कैप जे कैप तो वो क्या होगा, हमारा वेक्टर फंक्शन होगा। अब जो एग्जांपल है वेक्टर फील्ड के वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ वाटर। एक वाटर की स्ट्रीम है, उसके अंदर वेलोसिटी का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसका एग्जांपल है, हमारा वेक्टर फील्ड का। और सेकंड एग्जांपल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे ही जैसे पोटेंशियल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो क्या बनाता है, हमारा वेक्टर फील्ड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे चार्ज है और इसके अराउंड ये रीजन है, अगर इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। और जहाँ पे मान लो एक पॉइंट पे अगर वैल्यू देखनी हो हमें तो वो वैल्यू क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और स्केलर फील्ड में वो क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। बस यही डिफरेंस है स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।